It's you, yeah. किसी गांव में सोनू, मोनू और चिंटू नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त ही सारा दिन गांव में बेकार वक्त जाया करते रहते थे। यार, क्या तुम लोगों के पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास तो अब कोई पैसा नहीं बचा। नहीं यार, मैंने तो कल से कुछ खाया भी नहीं है और गांव में कोई काम भी नहीं है जो करके पैसे कमाऊं। मेरी तो हालत बड़ी ख़राब है। मेरे पास भी बस आज के दिन के लिए खाना बचा है। मुझे तो डर है कि कहीं हम खाना खत्म होने के बाद हम भूखे ही न मर जाएं। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम तीनों इस बेकार गांव को छोड़ के शहर चलें? वहाँ तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और खाना भी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो शहर चलते हैं। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर आज ही चलते हैं, इससे पहले कि यहाँ गांव में भूख से मर जाएं। इसके बाद तीनों दोस्त अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर की जानब चल पड़े। वो चलते जा रहे थे कि इनका गुजर जंगल से हुआ। जब वो तीनों जंगल से गुजर रहे थे तो इनकी नज़र एक चमकदार चीज़ पर पड़ी। अरे अरे, वो देखो, वो क्या है? क्या तुम्हें नजर आ रहा है? क्या वो चीज जो चमक रही है सामने? हाँ, वही चमकदार चीज जो सामने कुछ ही फासले पर पड़ी हुई है। चलो चलते हैं। अरे, मुझे तो ये कोई सोने की चीज़ लग रही है। चलो चलकर करीब जाकर देखते हैं कि ये क्या है। कितनी ज़्यादा चमक रही है। जब तीनों ने आगे बढ़कर करीब जाकर देखा तो वो एक सोने की ईंट थी। अचानक इतना सोना देखकर इनकी खुशी की इंतहा न रही। वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मुझे सच सच बताओ, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मेरी तो आंखें ही चंदिया गई हैं। हमारी किस्मत एकदम से कैसे खुल गई? क्या ये वाकई सोने की ईंट अब हमारी है? हाँ, ये अब हमारी है। हम कोई ख्वाब नहीं देख रहे। ये हमारी किस्मत वाकई खुल गई है। हम अब अमीर हो गए हैं। उन्हें अपने मुकद्दर पर रश्क आने लगा कि एक ही बार में इतना सोना हाथ लग गया। सफर के बायस वो तीनों थक गए थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। यार, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या तुम दोनों को भी भूख लग रही है? क्यों ना कुछ खाया जाए। और अब तो हम अमीर हो गए हैं, क्यों ना दावत की जाए? हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसा करो कि करीब ही एक छोटा सा शहर है, तुम वहाँ से जाकर खाना ले आओ, फिर मज़े से पार्टी करेंगे। जाओ, जल्दी जाओ। चिंटू खाना लेने के लिए करीब ही शहर चला गया और एक दुकान से खाना खरीदा। फिर इसने अपने आप से कहा, सोने की ईंट पर सबसे पहले तो मेरी ही नजर पड़ी थी, तो इस पर मेरा हक हुआ। सोनू और मोनू फ्री में ही ईंट के मालिक बन रहे हैं। अगर ईंट के 3 हिस्से किए जाएं तो मेरे हिस्से में क्या आएगा? मैं अकेला ही इस ईंट का मालिक हूँ। क्या किया जाए कि मैं इन दोनों से पीछा छुड़ा लूं और ईंट का खुद ही मालिक बन जाऊं? फिर इसके जहन में एक तरकीब आई। क्यों ना मैं खाने में जहर मिला दूं। जब वो दोनों खाना खाएंगे तो मर जाएंगे और मैं अकेला ही ईंट का मालिक बन जाऊंगा और मुझे सारी जिंदगी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं बैठकर खाऊंगा। मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इसने खाने में जहर मिला दिया और दोस्तों की जानब वापस चल पड़ा। दूसरी तरफ सोनू और मोनू के दिल में भी लालच पैदा हुआ। उन्होंने एक दूसरे से कहा, मोनू, क्यों ना हम ईंट के 2 हिस्से कर ले और चिंटू को मिलकर रास्ते से हटा दे। अगर ईंट के 3 हिस्से किए जाएं तो हमें तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलेगा ना। तो फिर ठीक है, जैसे ही चिंटू वापस आएगा हम इसे देर से खाना लाने का बहाना बनाकर मार देंगे और ईंट के 2 हिस्से कर लेंगे। जैसे ही चिंटू वापस आया, सोनू और मोनू देर से आने का बहाना बनाकर इसको मारने लगे। दोनों ने मिलकर इसे इतना मारा कि वो बेचारा मर गया। अब मजे से बैठकर खाना खाते हैं और पार्टी करते हैं। फिर बाद में ईंट के 2 हिस्से कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलो खाना खाते हैं।
जैसे ही वो दोनों खाना खाने के लिए बैठे, जहर आलूदा खाना खाकर वो दोनों भी वहीं मर गए। तीनों दोस्त अपने लालच की वजह से वहीं मर गए और ईंट इन तीनों के दरमियान पड़ी रह गई। प्यारे बच्चों, हमें भी लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला है और इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।